हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल बीपीएससी टीचिंग अड्डा। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो इसके पहले मैंने पहले बिफोर वीडियो एक 2 दिन पहले अपलोड किया था 11th के एनसीईआरटी की, जिसमें आपको मैंने बताया था कि पीजीटी बॉटनी बीपीएससी के लिए आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। मतलब कि उसमें जूलॉजी बॉटनी दोनों एक ही बुक में आती है, तो आपको जूलॉजी के लिए क्या छोड़ देना है और बॉटनी जो कि हमारा सब्जेक्ट है उसके लिए आपको क्या पढ़ना है। ठीक है, तो उस वीडियो को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया था, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए। और जहाँ तक हो जो नीडेड हो उसको ये वीडियो आप शेयर कीजिए, जो जेन्युइन कैंडिडेट हैं, एस्पायरेंट हैं, बस उन तक। ठीक है, तो आपका उसी क्रम में मैं लाई हूँ 12th क्लास की बायोलॉजी, जिसमें आपको मैं बताऊंगी कि बॉटनी के लिए आपको क्या पढ़ना है, क्या क्या उसमें कॉमन टॉपिक है जो कि जूलॉजी और बॉटनी दोनों के लिए है, और क्या है जो सिर्फ और सिर्फ आपको बॉटनी के लिए पढ़ना है। ठीक है, तो आज हम देखते हैं कि इस वीडियो में क्या है। आप लोग प्लीज़ ध्यान से देखिएगा और अपने एनसीईआरटी को जैसे मैं बता रही हूँ उस तरह से उस चैप्टर को कवर करते हुए चलिएगा। तो देखते हैं कि आज क्या है आपके टॉपिक में। गाइस, जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये आपका एनसीईआरटी 12th की बुक है। आप अच्छे से देख लीजिए। हमारे पास ये जो है इंग्लिश मीडियम की बुक है, और इसको हम देखते हैं आपका ये जो यहाँ पे 6th यूनिट से है, और 11th क्लास में आपका 5 यूनिट तक हो गया था, जिसको हम कंप्लीट कर तो चुके थे कि आपको क्या पढ़ना है। तो आपको ध्यान से देखना है। पहला चैप्टर इसमें आपका रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जीवों में जनन, क्योंकि इसमें बॉटनी का जो आपके कुछ प्लांट्स हैं उसमें भी जनन दिया हुआ है, तो ये चैप्टर आपको कवर करना है बॉटनी के लिए। नेक्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। तो ऑब्वियसली ये फ्लावरिंग प्लांट्स है, तो हमें ये कवर करते हुए चलना है। नेक्स्ट आपका चैप्टर 3 है ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो ये दोनों आपका ह्यूमन में चला जाएगा, इसको आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद यूनिट आपका जो 7 आता है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। तो इसमें आपका सारा का सारा जो है वो कॉमन टॉपिक है, मतलब जूलॉजी और बॉटनी दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि आपका हो गया वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। इसमें जो ह्यूमंस के हैं आप उसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पढ़ लेंगे तो नो प्रॉब्लम, क्योंकि आपको जनरल पेपर में साइंस में मिल सकते हैं क्वेश्चंस। फिर है आपका मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, वंशागति के आणविक आधार, जिसको आपको कवर करके चलना है, चाहे वो जूलॉजी के हो गए बच्चे या बॉटनी के। चैप्टर 7 आपका इवोल्यूशन है, जो कि विकास से संबंधित है, इसे भी आपको पढ़ना है। उसके बाद आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ आता है, जिसमें आपको कुछ डिजीज़ हैं जो आपको पढ़ना है, कुछ कुछ डिजीज़ उसमें से नहीं पढ़ने हैं। चैप्टर 9 आपका स्ट्रैटेजी फॉर इनहेंसमेंट्स इन फूड प्रोडक्शन। इसमें आपका जो टॉपिक है ना, पादप प्रजनन से लेकर आगे के कुछ टॉपिक्स छोड़ के आपको पादप प्रजनन से लेकर जो लास्ट तक 3-4 टॉपिक हैं उसको कवर करना है बॉटनी के लिए। नेक्स्ट आपका है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। क्यों? क्योंकि ये सूक्ष्म जीव जो हैं वो आपको माइक्रोब्स, चाहे वो बॉटनी के हों या जूलॉजी के, दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं सूक्ष्म जीव, तो वो हमें पढ़ना है। ठीक है, तो बच्चे नेक्स्ट आपका आता है बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें आपको बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस, ये दोनों टॉपिक पढ़ना है। जूलॉजी बॉटनी बायोटेक से क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, दोनों बच्चे के लिए इम्पॉर्टेंट है। फिर आपका आता है इकोलॉजी, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके कॉमन पेपर जो जनरल होता है उसके लिए भी, और आपका बॉटनी सब्जेक्ट के लिए भी, जिसमें आपको जीव और समष्टियाँ, इकोसिस्टम मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जैव विविधता ये भी इम्पॉर्टेंट है, और पर्यावरण के इश्यूज़ जो हैं एनवायरमेंटल ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो बॉटनी के लिए इकोलॉजी आपको पूरा एनसीईआरटी से कवर करते हुए चलना है। ठीक है बच्चे, तो ये कुछ जानकारी थी जो मैंने आपको दी, ये आप देख सकते हैं 12th क्लास की एनसीईआरटी। इसके पहले आपको जो है, इसके पहले मैंने 11th क्लास का करा दिया है, वो आप जाके अगर नहीं देखा है आपने तो देख लीजिएगा। और ये टॉपिक्स थे जो मैंने आपको क्लियर कर रही कि बॉटनी के लिए आपको यहाँ से पढ़ना है। ठीक है, और एनसीईआरटी आप जल्दी जल्दी कवर कर लीजिए। उसमें जो शॉर्ट नोट है वो बना लीजिए कि कैसे आपको क्या बनाना है, एक शॉर्ट नोट जिसके थ्रू आप
पढ़ पाएँ बहुत ही ईज़िली तरीके से, और ऐसे ही आप एनसीईआरटी बहुत जल्दी कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, नमस्कार। कोई भी अगर आपको डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट में कमेंट कर दीजिए। नमस्ते।